गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को देखेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के नाम आते के साथ ही हम लोग के दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है। और करंट के पहले भी कोई चीज़ को अगर हम लोग जानना चाहें कि करंट से पहले और डीपली में अगर उसका जानकारी लेना चाहें तो चार्ज के बारे में आता है बात। अब ये चार्ज जो होता है, तो चार्ज ये होता क्या चीज़ है, तो जनरली डेली लाइफ में हम लोगों का कुछ एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम लोग चार्ज को समझा जा सकता है। जैसे कि आप कहीं से रन करके आए, दौड़ करके आए, किसी मेटल बॉडी को या फिर कोई दूसरे व्यक्ति को टच करते हैं तो आपको एक झटका सा महसूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फील होता है। या फिर अगर नेक्स्ट बात अगर हम लोग समझें तो नेक्स्ट बात है हम लोगों के पास कि अगर हम लोग ठंडा के मौसम में या गर्मी के मौसम में ऊनी कपड़ा को अपने शरीर से जब हम लोग खोलते हैं तो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है। तो ये चिड़चिड़ाहट की आवाज़ जो होती है सो कहाँ से आती है? ये चार्ज के द्वारा ही डेवलप होता है, जिससे हम लोगों को झटका महसूस होता है। ये डेली लाइफ में हम लोग चार्ज देखें। तीसरा एग्जांपल का बात करें तो आप अपने बाल पे, हेयर पे कॉम्ब को या कंघी को चलाते हैं तो उसके बाद पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी उसमें जनरेट हो जाता है, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेवलप होता है, जो उत्पादन होता है, वो चार्ज के द्वारा होता है। ये चार्ज जो जनरली होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकेंड जो होता है सो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम लोग बात करें कि चार्ज क्या है, तो चार्ज इज ए बेसिक एंटिटी विच हेल्प टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज जो है सो बेसिक एंटिटी है। एंटिटी कहने का मतलब हो जाएगा कि वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु या वैसा प्रक्रिया है ये जो विच इज हेल्प टू डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करें तो एक अगर हम लोग बात करें कि नेगेटिव टर्मिनल है या फिर नेगेटिव चार्ज है और एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों चार्ज के बीच में, ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एक चार्ज की, है ना, एक चार्ज के चारों ओर जो फील्ड बनता है ना, एक चार्ज के चारों ओर जो फील्ड बनता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, है ना। हम लोग 10th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जस्ट इसके आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। तो चार्ज इज ए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, चार्ज इज ए बेसिक एंटिटी विच हेल्प टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे हम लोग बात करें एसआई यूनिट जो इस चार्ज का होता है वो कूलॉम होता है और इट इज डिनोटेड बाय सी, है ना, कैपिटल सी। और चार्ज जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जो हमारे पास चार्ज है ओनली वन, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता, जिसके कारण से इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। और इसका रिप्रेजेंटेशन, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं सो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के द्वारा करते हैं। और बेसिक चार्ज प्रेजेंट इन यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में चार्ज जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के रूप में प्रेजेंट है। अगर हम लोग बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो एटम से बनता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसमें बात करें तो एटम है, और उससे भी और ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये
बेसिक चार्ज प्रेजेंट इन यूनिवर्स, चार्ज जो प्रेजेंट होता है बेसिक रूप से वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में होता है। और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है सो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन जो होता है सो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये चार्ज के बारे में डिटेल था। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो चार्ज को अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, चार्ज को ओनली वन हम लोग अभी तक फील किए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।